हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम। आई होप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और तो इसी श्रृंखला को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके हित में वापस से फर्स्ट ग्रेड जो अभी 2022 का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन अपन अच्छे से बात करेंगे। विद इन 1 मिनट में कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं ना, ज़्यादा लेंथ नहीं, बिल्कुल लगभग छोटे से में अपन सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन से दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, यहाँ पर देखना बिंदुओं x0, x1, x2, x3 कितने पॉइंट दे रखे अपन को, 4 पॉइंट दे रखे, पर आधा ही 1/x का तृतीय विभाजित अंतर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे और अपन को पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से पार्ट से है और कि कौन सी बुक का है। तो ये अपन ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, बीएससी में भी पार्ट जो अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस जो एनए जो बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपने पास जो विभाजित अंतर वाला जो चैप्टर होता है वहां पर अपन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला है उसने, फलन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है। अब 1/x दे रखा है तो कितने पॉइंट पर अपन को कितने विभाजित अंतर ज्ञात करना है, तृतीय विभाजित अंतर यानी थर्ड डिफरेंस निकालना है। तो तृतीय विभाजित अंतर जो अपन डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये डिवाइड डिफरेंस यानी कि डेल से डिफरेंट करते हैं, और तृतीय यानी कि कितने ऑर्डर तक पूछा है, 3 ऑर्डर तक पूछा है। और इसको लिखने का तरीका होता है f(x0), यहाँ पर आते हैं x1, x2 और x3। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f(x0), x1, x2 से लेकर x3। तो इसका सूत्र होता है डिवाइड डिफरेंस का सूत्र होता है अपन में आता है, देखो लास्ट में क्या है x3 और फर्स्ट में क्या है x0। तो हर में तो देखो अपन में x3 माइनस क्या हो जाएगा, x0, और ऊपर जो अपन लिखेंगे फर्स्ट पार्ट को x0 को छुपा लेंगे, बाकी फंक्शन के साथ तीनों लिख देंगे। तो आ जाएगा f अपने पास आ जाएगा x1, x2 और x3 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वाले पार्ट को छुपा लेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस f(x0), x1 और x2। क्लियर है। नॉर्मल अपन को न्यूमेरिकल एनालिसिस में से अपने पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें अपन को फॉर्मूला याद है तो आसानी से अपन कर सकते हैं। तो ध्यान देना, जो अपने पास तीसरा डिवाइड डिफरेंस आएगा, अपने पास कुछ नहीं करना अपन को, x1, x2 और x3। यहाँ पर देखो f(x) कितना दे रखा है, 1/x, यानी कि फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, नहीं 1/x दे रखा है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, x की जगह के लिए क्या रख देंगे, x1, x2 और x3। तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 1/x1, x2 और x3, तीनों मल्टीपल में इधर क्या आ जाएगा, x0, x1 और x2 अपॉन में वही रहेगा x3 माइनस x0। अब इसको मैं आगे सॉल्यूशन करता हूं तो ऊपर देखो इसमें एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास, x0 और x1, x2 और x3। तो इधर ऊपर अपने पास बच जाएगा x0 माइनस x3 अपॉन में बच जाएगा, क्या बचेगा बेटा, x3 माइनस x0। तो देखो अपने पास ये जो कोष्टक है, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास आ जाएगा माइनस x3 माइनस x0 बटे में क्या बच रहा है, x0, x1, x2, x3 और अपॉन में आ जाएगा x3 माइनस x0। तो इस पूरी टर्म्स को कैंसिल कर सकता हूँ, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा थर्ड डिवाइड यानी कि -1/x0, x1, x2 और x3। तो तीसरा जो डिवाइड डिफरेंस आ जाएगा यानी थर्ड डिवाइड डिफरेंस हो जाएगा अपने पास, फाइनली रिजल्ट आंसर आ जाएगा -1/x0, x1, x2, x3। कौन सा ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में। तो ये अभी रिसेंट 2022 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल अपन आसानी से कर सकते थे, मतलब 1 मिनट भी नहीं लग रहा है अगर अपन को फॉर्मूला याद है और बिल्कुल अपन को फंक्शन रखना है। और फाइनली अपने पास ऐसे ही क्वेश्चन अपने सेकेंड ग्रेड एग्जाम में बनेंगे। तो ध्यान देना, इसी बेस पे अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर अच्छे से फॉर्मूले भी याद होंगे तो आराम से अपन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन से लाया हूँ, वो भी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है और अपने जो 11th 12th वाले पार्ट में
वे प्रायिकता बंटन यानी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में डाल रखा है सिलेबस में, तो वहां से ये क्वेश्चन से बना हुआ है। अब इसमें क्या बोल रखा है, ध्यान देना। एक आदमी की सही निशाना लगाने की प्रायिकता क्या दे रखी है, 4/5, और वह 5 बार निशाना लगाता है तो 3 बार सही निशाना लगाने की प्रायिकता पूछी है। तो कुछ ही नहीं बोल रहा है, सही निशाना लगाने की प्रायिकता 4/5 और 5 बार तो निशाना लगाता है, और उसने कितनी बार पूछा है, 3 बार सही निशाना कब लगाएगा। तो इसके लिए अपन द्विपद बंटन में एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर आर बराबर एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ भी नहीं करना है, अपने पास देखो सही निशाना लगाने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 4/5, और सही निशाना न लगाने की प्रायिकता क्यू बराबर क्या आ जाएगी, 1 में से 4/5 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 1/5, और n का मान कितना दे रखा है, यानी 5 बार तो निशाना लगाता है, n बराबर 5, और सही निशाना का मैंने मान लिया r बराबर 3, यानी कि 3 बार सही निशाना लगाने की प्रायिकता निकालेंगे। तो p अपन को निकालना x बराबर 3 के लिए आ जाएगा। तो n का मान कितना है, 10, n का मान है 5, तो 5c3, और p का मान यानी सही निशाना लगाने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 4/5, और r अपने पास दे रखा है 3 और 1/5, और n में से यानी कि कितना बचेगा बेटा, 2, और फाइनली इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 5c3 का मान होता है 10 इंटू 4 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, और ये 5 स्क्वायर, तो सम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5। तो देखो अपन को इसको सिंपलीफाई नहीं करना था, यहाँ पर सूत्र लगाना था, और फाइनली अपने पास 3 बार सही निशाने लगाने की प्रायिकता अपने पास आ जाएगी 10 इंटू 4 की पावर 3 अपन 5 की पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन अपने पास सही होगा। तो बिल्कुल देखो कितना टाइम, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगा देखा जाए तो। अगर अपने को देखो प्रोबेबिलिटी में द्विपद बंटन में अपन को सूत्र याद है, क्या होता है, एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। तो डायरेक्टली अपन इस सवाल को विद इन 30 सेकंड में अपन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही था, और आगे इसी सवालों के क्वेश्चन सॉल्यूशन में लेके आऊंगा, बने रहेगा। और बाकी थैंक यू सो मच।